क्या होने वाला है यही अपन समझने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं अपने तंत्रिका तंत्र की, तुम सबके पास तंत्रिका तंत्र है कि नहीं रहे? सबके पास है ना। वो अलग बात है, थोड़ा कम काम करता है, लेकिन है तो सबके पास, है कि नहीं रहे? ठीक है ना। इस तंत्रिका तंत्र को अपन कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 2 भागों में। एक भाग जो अपना जो सेंटर के अंदर है, ठीक है ना, बॉडी का सेंटर वाला भाग, ठीक है ना, ये वाला मेन पार्ट ये, और यहां से अपने कमर वाले भाग तक, ठीक है ना, एक जो रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, सबके पास सही से काम करती है कि नहीं करती? तो ये 2 भाग, ठीक है ना, एक तो ब्रेन और जो ये रीढ़ की हड्डी जो होती है, इन दोनों भाग को अपन क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अपन ने कितने भागों में डिवाइड किया? 2। पहला कौन सा हो गया? ये भाग जो तुम्हारी बॉडी में थोड़ा सा कम काम करता है, उसका नाम क्या हो गया? पहला भाग, जिसका नाम क्या है? मस्तिष्क। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? रीढ़ की हड्डी, जिसे क्या कहते हैं? मेरुरज्जु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। ये आज से मत सोचना, जब भी अपन तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो अपन को लगता है कि केवल ब्रेन ही आता है, लेकिन आज से केवल ब्रेन आने वाला नहीं है। 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला कौन सा? परिधीय। दूसरा कौन सा? केंद्रीय। केंद्रीय में कितने भाग है? 2। पहला कौन सा? मस्तिष्क। दूसरा कौन सा? मेरुरज्जु। यहां तक समझ में आया गया? अब अपन क्या कर रहे हैं? इससे आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। आगे कौन सा? सुनना। अगर मैं बात करूं, ये दूसरा है परिधीय। परिधीय का मतलब समझते हो क्या? अरे परिधीय का मतलब समझते हो क्या? बाहर की तरफ, परिधि की तरफ। समझ आ रही है बात मेरी क्या? जैसे मैं एक सर्किल बनाऊं, तो ये जो सर्किल का बाहर वाला पॉइंट है, तुमने पढ़ा होगा, इसे अपन क्या बोलते हैं? परिधि। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? तो यहां पर भी अपनी बॉडी का बाहर वाला पार्ट, समझ आ रही है, जब बॉडी के सबसे बाहर, यहां सेंटर से पूरी बॉडी के बाहर की तरफ फैला हुआ होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र कुछ काम करने वाला है कि नहीं करने वाला? सुनना, यहां पे परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार का होता है। किस आधार पे? कुछ भी याद नहीं है ना, तो प्रकार याद करने ना कुछ भी याद करने, बस इसकी मैकेनिज्म को समझना है कि अपनी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, उसको समझ जाओ, ऑटोमेटिकली ये प्रकार समझ में आ जाएंगे। कैसे? सुनना, अब समझना स्टार्ट करना। अगर मैं बात करूं कि वातावरण की सूचना है, ठीक है ना, जैसे वातावरण में क्या है, अभी मैं बोल पा रहा हूं कि नहीं बोल पा रहा, तुम सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो, ये सुना हुआ जो कहां जा रहा है? तुम्हारे मस्तिष्क में जा रहा है, लेकिन कहां से जा रहा है? सबसे पहले वातावरण से सूचना को कौन ग्रहण कर रहा है? कान। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अब ये कान ने सुन तो लिया, लेकिन इसे कहां डालना है? ब्रेन के अंदर। अब कानों से ये ब्रेन तक सूचना पहुंचानी है कि उड़ के जाएगी, किसी के माध्यम से जाएगी? माध्यम। और कौन लेकर जाने वाला है? जो न्यूरॉन्स लेकर जाते हैं, उन न्यूरॉन्स के समूह को अपन ने क्या बोल दिया? संवेदी तंत्रिका तंत्र। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? संवेदी अंगों से। और तुम्हारे पास संवेदी अंग है कि नहीं? अरे कितने हैं? 1 है कि 2 है? 5। पहला कौन सा? कान। कौन सी संवेदना लेगा? सुनने की। दूसरा कौन सा? आंख, जो कौन सी संवेदना ले रही है? देखने की। समझ में आ रही है बात मेरी? तीसरा कौन सा? जीभ। कौन सी संवेदना ले रही है? जिसमें तुम ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, किसकी? स्वाद की। चौथी कौन सी? त्वचा, जो कौन सी संवेदना ले रही है? स्पर्श की। और 5वीं कौन सी हो गई अपने पास? लास्ट वाली कौन सा? नाक। कौन सी संवेदना लेगी? सूंघने की। समझ आ रही है? घर पे कुछ बनता है, सीधे की सीधे किचन में दौड़ते भागते हो कि नहीं भागते? किसके कारण? नाक के कारण। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? तो यहाँ पे 5 प्रकार की संवेदना, चाहे सुनने की संवेदना लेनी हो, चाहे तुम्हें किसकी संवेदना लेनी हो? नाक से सूंघने की संवेदना लेनी हो, चाहे देखने की संवेदना लेनी हो, चाहे स्वाद की संवेदना लेनी हो, चाहे स्पर्श की संवेदना लेनी है, ये सारी संवेदना ली तो इन अंगों के द्वारा जाएगी, लेकिन इनको ब्रेन तक पहुंचाने का काम, इनको मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम, इनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेरुरज्जु तक पहुंचाने का काम कौन करने वाले हैं? न्यूरॉन्स। और जो न्यूरॉन्स का समूह ये काम करते हैं, उन्हीं को कौन सा तंत्र कहते हैं? संवेदी तंत्रिका तंत्र। समझ में आई बात मेरी क्या? अरे समझे कि नहीं समझे रे? अब यहां तक पहुंचा दिया, अब यहां से वापस काम करवाना है कि नहीं करना? जैसे किसी ने मेरा जैसा जो दानवीर कर्ण है, तुम्हें मिठाई खिला दी, समझ में आ रही बात मेरी? सुनने में अच्छा लगेगा, मुंह को अच्छा लगने वाला नहीं है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अब देखो, सुनने में अच्छा लग रहा है, तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा, तुम तारीफ करोगे कि नहीं करोगे? अरे वापस मुंह से कुछ कहोगे कि नहीं? तारीफ करने वाले हो कि नहीं? और मिठाई तभी खिलाई जाएगी जब तुम कहाँ होंगे? सेलेक्ट होंगे। समझ में आ रही है बात मेरी? मेरे पैसों की खिलाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना? समझ में आ रही है? ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? पैसे खर्च करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या होना पड़ेगा? सेलेक्ट। अब तुम सेलेक्ट हो गए
तो अब तुम्हें मैंने मिठाई खिलाई, तो मिठाई की संवेदना सबसे पहले कहाँ जाएगी? जीभ को। यहां से तुम कहाँ भेजोगे संवेदना को? मस्तिष्क को। अब तुम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन से तारीफ कर रहे हैं, ठीक है ना, मुंह से उनके निकल नहीं पाती। समझ आ रही है बात मेरी क्या? मन में तारीफ चलती है, तो यहाँ अपने ब्रेन से मैसेज कहाँ भेजना पड़ेगा? मन को भेजना पड़ेगा। और जो मुंह से तारीफ करेंगे वो यहाँ से मैसेज कहाँ भेजेंगे? वापस मुख गुहा तक। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? कंठ तक। समझ में आ रही बात मेरी क्या? अब यहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस सूचना को भेजना है कि नहीं भेजना? समझ पा रहे हो कि नहीं? अब जैसे मान लो एक और तुम्हारे लिए शब्दों में, तुम्हारे शब्दों में अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। अब मेरे को एक दिन गुस्सा आया, टेस्ट तुमने अच्छे से दिया नहीं, मैंने टेकी एक कनपट्टी में। समझ में आ रही है बात मेरी? थप्पड़ मारी तुम्हें। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अब तुम्हें ये संवेदना कहाँ पड़ी? गाल पे पड़ी कि नहीं पड़ी? अब गाल से ये संवेदना, स्पर्श की संवेदना हुई कि नहीं? ये कहाँ पहुंचेगी? तुम्हारे मस्तिष्क तक। अब मस्तिष्क तक पहुंच तो गई, अब तुम, वो अलग बात है, मेरे सामने कुछ बोल नहीं पाओगे, वापस हाथ उठा नहीं पाओगे, लेकिन गालियां चलेगी कि नहीं चलेगी? समझ में आ रही है बात मेरी क्या? तो गालियां जो चलने वाली है, तो वहां तक मैसेज भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा? यहां से स्पर्श की संवेदना ब्रेन तक पहुंचेगी, वहां से वापस संवेदना आएगी कि नहीं आएगी? और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस संवेदना को विशेष अंग तक, अगर सामने कोई छोटा है तो वापस क्या मारोगे? खींच के थप्पड़। उसने एक थप्पड़ मारी तो वापस थप्पड़ हाथों तक मैसेज भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा? किसको क्या मारो? थप्पड़। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सूचना को वापस किसी भी लक्ष्य अंग तक, इसीलिए मैंने क्या लिखा है आगे? लक्ष्य अंग। ये जरूरी नहीं है किसी फिक्स अंग के पास पहुंचे, संवेदी अंग के पास पहुंचे, ये जरूरी नहीं है, किसी भी भाग तक पहुंच सकती है, इसीलिए मैंने इसको क्या लिख दिया? लक्ष्य अंग। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सूचनाओं का लक्ष्य अंग तक पहुंचाने के लिए जो तंत्रिका तंत्र रेस्पॉन्सिबल होता है, उसका नाम क्या होने वाला है? चालक। समझ में आई बात मेरी क्या? अरे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? फिर से सुन लेना। पूरे तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में डिवाइड किया? 2। पहला कौन सा था? केंद्रीय। केंद्रीय के कितने भाग हैं? 2। जो पहला काम कम करता है उसका नाम क्या है? मस्तिष्क। दूसरा कौन सा है? मेरुरज्जु। दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में डिवाइड किया? 2। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा है? संवेदी का क्या करेगा? संवेदी अंगों से सूचना कहां पहुंचाएगा? मस्तिष्क। केवल मस्तिष्क तक जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कहां तक पहुंचा सकता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मुख्य मस्तिष्क तक पहुंचाता है, लेकिन पूरी की पूरी सूचना सारी मस्तिष्क तक जाए जरूरी नहीं है, इसीलिए क्या लिखा अपन ने? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अगर यहां तक तो पहुंच गई, संवेदी अंग से सीएनएस तक पहुंच गई, सीएनएस से वापस कहां पहुंचानी है? लक्ष्य अंगों तक। कौन पहुंचाएगा? तुम पहुंचाओगे कि मैं पहुंचाऊंगा? चालक तंत्रिका तंत्र। समझ में आई बात मेरी क्या? अब देखो, संवेदी अंग तो अपन को पता चल गए 5 है, इसको डिवाइड करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं लक्ष्य अंग कितने टाइप्स के होते हैं? 2। एक होते हैं ऐच्छिक, दूसरे होते हैं अनैच्छिक। नाम सुना है कभी रे? अब मैं बोलूं कि तुम यहां से वहां चलो, ठीक है ना, अपनी इच्छा से चल सकते हो कि नहीं चल सकते? क्या रे? जो काम अपनी इच्छा से कर सकते हैं वो सारे कौन से काम होते हैं? ऐच्छिक। मैं बोलूंगी तुम्हारी हृदय धड़कन कितनी है? अरे हृदय धड़कता है कि नहीं? जिंदा क्या धड़कता होगा रे? कितनी देर बार धड़कता है रे? 72 बार। जो धड़कता है, अगर मैं बोलूंगे चलो यार 110 बार धड़काते हैं, आज कुछ नया करते हैं, धड़का सकते हो क्या रे? क्या रे? लेकिन मैं 0 जरूर कर सकता हूं अपनी इच्छा से। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? बस एक चाकू की आवश्यकता होगी, और चाकू की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, एक इंजेक्शन की आवश्यकता है, ठीक है ना, वो भी कैसा? खाली। समझ में आ रही है? किसी को मारना, अड़ोसी पड़ोसी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खाली इंजेक्शन लाओ, पास वाले को क्या कर दो? ठोक दो। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? तुम मेडिकल स्टूडेंट नहीं है ना अभी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे खाली तुमने इंजेक्शन लगाते हुए देखा डॉक्टर को? क्या इंजेक्शन देखा है लगाते हुए डॉक्टर को? वो पहले इंजेक्शन ऐसे हवा में छोड़ता है। क्यों छोड़ता है? एयर नहीं चली जाए, और अगर एयर गलती से अंदर चली गई तो क्या जो ब्लड है वो आगे बह पाएगा क्या? बाइक चलाइए, बाइक कभी कभी बीच में रुक जाती है, पेट्रोल भरा होता है, तो अपन क्या करते हैं? टंकी को खोलते हैं, समझा, उसके अंदर फूंक मारते हैं। क्यों मारते हो? मजा आ रहा है क्या? एयर निकालने के लिए। और अगर एयर आ गई ना तो क्या होगा? जो पाइप होता है जिसके अंदर ब्लड बह रहा हो या कोई भी पानी बह रहा हो, उसके बीच में क्या आ जाएगी? एयर आएगी, तो उसका सर्कुलेशन आगे हो पाना पॉसिबल नहीं होगी, और तुम्हें क्या डालनी है? सीधी एयर। और अगर एयर आ गई तो लकवा हो जाएगा या हार्ट अटैक आ जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी? और अगले दिन तुम्हारी फोटो कहाँ लगानी पड़ेगी? यहाँ पे 2 मिनट का मौन जरूर रखवा देंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। समझ गए बात मेरी क्या? अब देखो यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं अपन। अब देखो लक्ष्य अंग कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के।
ऐसे क्रिया जिनका कंट्रोल अपन अपनी इच्छा से कर सकते हैं उन क्रियाओं को क्या बोलते हैं? ऐच्छिक क्रिया। ठीक है ना, समझ में आ रही? अभी जाना नहीं है भाई, अभी अपन को लैब असिस्टेंट का एग्जाम देना है। ठीक है ना, जल्दी हो रही है लोगों को कि हाँ सर हम आ रहे हैं यहाँ पे, 2 मिनट का मौन रखना हमारे लिए। ठीक है ना, इतनी जल्दी भी अपन को करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो सुनो जल्दी से फटाफट। अगर मैं बोलूं कि जितने भी लक्ष्यांक है वो कितने टाइप्स के होंगे? 2। पहले कौन से? ऐच्छिक। दूसरे कौन से? अनैच्छिक। जिन अंगों को अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई भी क्रिया, जिन क्रिया को, लिखने की क्रिया अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चलने की क्रिया, भागने की क्रिया, जो क्रिया भी अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं उन सभी क्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं? ऐच्छिक। और जिन क्रिया पर अपना कंट्रोल नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं? अनैच्छिक। जैसे अगर मैं बात करूं, श्वसन की क्रिया हो गई, पाचन की क्रिया होगी, मैं बोलूं कि भाई आज खाना जो खाया अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है ना, एंजाइम ज्यादा सिक्रेट हो जाए, क्या ज्यादा सिक्रेट हो जाएंगे अपने कहने से? पॉसिबल ही नहीं। मैं बोलूं हृदय तेजी से धड़कना स्टार्ट कर दे, क्या पॉसिबल है अपने कहने से? पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है ना, जो क्रिया अपने कहने से कंट्रोल नहीं होने वाली, अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं? अनैच्छिक। इसीलिए मैं संवेदी को आगे डिवाइड नहीं कर रहा हूं, मैं किसको कर रहा हूं? चालक को, क्योंकि इस लक्ष्यांक कितने टाइप्स के हैं? 2। पहले कौन से? ऐच्छिक। दूसरे कौन से? अनैच्छिक। अगर सूचना सीएनएस से ऐच्छिक अंगों तक पहुंचती है तो उसे क्या बोलेंगे? कायिक तंत्रिका तंत्र। और अगर सूचना सीएनएस से अनैच्छिक अंगों तक पहुंचती है तो उसे क्या बोलेंगे? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब किसको आगे बांटने की आवश्यकता है? देखो, ऐच्छिक को बढ़ाना है तो अभी अपनी इच्छा से कर देंगे, घटाना है तो अभी अपनी इच्छा से कर देंगे। क्या यहाँ पे किसी और की आवश्यकता है क्या? सीधी सी बात है, नहीं है। तो क्या इसको डिवाइड करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। अब किसको डिवाइड करेंगे? अनैच्छिक को, क्योंकि अब अनैच्छिक को कभी बढ़ाना भी है कभी घटाना है। मेरी इच्छा से बोलूं कि घट जा बढ़ जा, क्या बढ़ने वाला है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं। इसीलिए मैंने क्या किया? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में डिवाइड किया? 2। पहला कौन सा है? अनुकंपी। दूसरा कौन सा? परानुकंपी। अधिकांश क्रिया केवल पाचन क्रिया को छोड़कर। ठीक है ना, लिखवाऊंगा अभी कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, लेकिन अभी के लिए बस इतना से याद रखो और कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड आता है। अधिकांश क्रिया, चाहे हृदय का धड़काना हो, श्वसन की क्रिया को बढ़ाना हो, अपने आंखों की पुतलियां वगैरह जिनको फैलाना हो, या किसी को फैलाने की क्रिया। ठीक है ना, बढ़ाना और फैलाने की क्रिया जो मैक्सिमम होती है वो कौन से के द्वारा होती है? अनुकंपी के द्वारा। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? मैंने कहा हृदय धड़कन बढ़ जा, श्वसन की क्रिया बढ़ जा। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? ये सारा बढ़ाने का काम जो करेगा वो कौन सा करेगा? अनुकंपी। और अगर घटाने की बात आ जाए तो घटाने का काम कौन करने वाला है? परानुकंपी। केवल पाचन तंत्र की क्रिया को छोड़कर। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? हृदय धड़कन हो गई, श्वसन की क्रिया हो गई, उत्सर्जन की क्रिया हो गई, मैक्सिमम क्रियाओं को बढ़ाने का काम जो करता है वो कौन करता है? अनुकंपी। घटाने का काम जो करता है वो कौन करता है? परानुकंपी। लेकिन 1-2 केसेस के अंदर उल्टा भी है। समझ आ रही है? वो केस कौन से है? वही 3-4 जो केस है वो लिखवाऊंगा, बाकी सब में सोचने का काम है ही नहीं, क्योंकि सोचने के लिए क्या होना चाहिए? दिमाग, जो अपने पास नहीं है। ठीक है ना, तो केवल 3-4 लिखेंगे, बाकी कोई भी क्रिया आ जाए सब में क्या करना है? ऐसा ही करना है। अनुकंपी या सिंपैथेटिक आएगा तो क्या करेगा? बढ़ाएगा। और परानुकंपी या पैरासिम्पैथेटिक आएगा तो क्या करेगा? घटाएगा। बस इतना याद रखना है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? अरे समझे कि नहीं समझे रे? ये अपना यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट। किसी को दिक्कत हो तो बोल देना पहले। अरे दिक्कत है रे किसी को? पक्का? चलो देखो फटाफट वापस एक बार रिपीट करते हैं, फिर देखते हैं आगे। ठीक है ना, क्योंकि अपना परिधीय तंत्रिका तंत्र मान के चलो खत्म हो गया, बस इनकी संख्या लिखवानी है और इनके बारे में थोड़ा सा लिखवाऊंगा, ज़्यादा लिखवाने वाला नहीं हूँ। ठीक है ना, तो ऑल हाँ क्या इतना ही आएगा? इसकी लैंग्वेज जरूर लिखी हुई है। ठीक है ना, चाहे मॉड्यूल में बात करो, जो अभी मैंने बोला वो जरूर लिखा हुआ है। समझ आ रही है बात मेरी? उससे अलग तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ना तो एनसीईआरटी में ना मॉड्यूल में। ठीक है ना, समझ गई बात मेरी क्या? केंद्रीय में, ठीक है ना, अरे अपने परिधीय में, केंद्रीय अभी और करवाना है। समझ आ रही है बात मेरी क्या? परिधीय खत्म हो गया अपना, परिधीय में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, केवल कपालीय और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या है, और एक और है तुम्हारे कौन सा? अनुकंपी और परानुकंपी, कौन कौन सी क्रियाओं को रेगुलेट करता है, बस इतना है, और कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है ना, फिर से सुनना। उल्टा उसने तो अभी तो मैंने तुम्हें किया ना संवेदी चालक, उसने सीधा का सीधा पहुंच गया अनुकंपी और परानुकंपी पे। समझ आ रही है? क्योंकि उसने केवल रेगुलेट किया है कौन सी क्रियाओं को? अनैच्छिक क्रियाओं को। समझ आई बात मेरी क्या?
इसीलिए अपन ने तो पूरा बताया मैंने तुम्हें कि कौन सी क्रिया कैसे होने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि सीधा उस पर जाओगे समझ में आने वाला नहीं। याद तो जरूर हो जाएगा, समझ में आ रही बात मेरी क्या, लेकिन समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन अपन को साथ में समझना, शायद थोड़ा ज़्यादा करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनते चलना वापस से। अगर मैं बोलूं कि तंत्रिका तंत्र जो होता है अपनी बॉडी का कितने भागों में डिवाइड करेंगे, एक भाग की दो। पहला कौन सा है, केंद्रीय। दूसरा कौन सा है, परिधीय। केंद्रीय को कितने भागों में डिवाइड करेंगे, दो। जो पहला कौन सा है जो तुम्हारे पास नहीं है, क्या नाम है, मस्तिष्क। दूसरा कौन सा, मेरुरज्जु। दूसरे भाग का नाम क्या होने वाला है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। कितने भागों में डिवाइड करेंगे, दो। पहला कौन सा, संवेदी। दूसरा कौन सा, चालक। संवेदी कुछ काम करेगा कि तुम्हारे जैसे मजे करेगा, काम करेगा। क्या काम करेगा, संवेदी अंगों से सूचना कहां पहुंचाएगा, सीएनएस तक, ठीक है ना, समझ में आई बात मेरी क्या। चालक कुछ काम करने वाला है कि मजे करने वाला है, काम करने वाला है। क्या काम करने वाला है, सीएनएस से सूचना कहां पहुंचाएगा, लक्ष्य अंगों तक। अगर मैं बात करूं आगे किसको डिवाइड करेंगे, संवेदी को कि चालक को, चालक को, क्योंकि लक्ष्य अंग कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला कौन सा, पहला कौन सा, लक्ष्य अंगों की बात कर रहा हूं, इनके प्रकार की बात नहीं कर रहा हूं। तो अंग कितने प्रकार के हैं, दो। पहला कौन सा, ऐच्छिक। दूसरा अनैच्छिक। अगर सूचना ऐच्छिक अंगों तक पहुंचाऊं सीएनएस से तो इसे क्या बोलेंगे, कायिक। और अगर मान लो कि सीएनएस से सूचना मैं अनैच्छिक तक पहुंचाऊं तो इसे क्या बोलेंगे, स्वायत्त। स्वायत्त को आगे मैं कितने भागों में डिवाइड कर सकता हूं, दो। अगर क्रियाओं को, मैक्सिमम क्रियाओं को बढ़ाना है तो कौन बढ़ाने वाला है, अनुकंपी। और घटाना है तो कौन घटाने वाला है, परानुकंपी। यहां तक किसी को इंडिविजुअल दिक्कत हो तो पहले पूछ लें, है किसी को दिक्कत यहां तक। चलो आगे लिखना स्टार्ट करना। एक लाइन है सीधे लिखनी है और कुछ भी नहीं करना है। लाइन लिखना स्टार्ट करना। परिधीय तंत्रिका तंत्र में परिधीय तंत्रिका तंत्र में 12 जोड़ी, 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। बारह जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। जो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहला लिख देना संवेदी तंत्रिकाएं, दूसरा लिख देना चालक या मोटर तंत्रिकाएं, और तीसरा लिख देना सहभागी या मिश्रित। एनसीईआरटी में सहभागी लिखा हुआ है, मॉड्यूलों में मिश्रित भी लिखा हुआ है इसको। अगली लाइन से लिखना स्टार्ट करना, ये लिखने के बाद मैरु मैरु तंत्रिकाएं, मैरु तंत्रिकाएं मैरु तंत्रिकाएं संख्या में 31 जोड़ी होती हैं। 31 जोड़ी होती हैं, 31 जोड़ी लिख दिया। चलो समझना स्टार्ट करना क्या है क्या नहीं है। संख्या बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी में जरूर लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए अपन लिख रहे हैं, ठीक है ना।
सुनना, इधर ध्यान से सुनना स्टार्ट करना। अगर मैं बात करूंगी, जैसे अब ये तुम्हारा ब्रेन हो गया मान लो, और ये तुम्हारी क्या हो गई, रीढ़ की हड्डी, ये तुम्हारा मेरुरज्जु, और ये तुम्हारा मस्तिष्क। थोड़ा छोटा ही बनाया, वैसे छोटा है इसीलिए छोटा बनाया, ठीक है ना। अब देखो यहां से जो भी खोपड़ी के आसपास से जितनी भी न्यूरॉन्स निकलेगी, समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जितनी भी अपनी खोपड़ी के आसपास से जितनी न्यूरॉन्स निकल के अपनी बॉडी में फैली हुई होगी, उन सभी न्यूरॉन्स को अपन क्या बोलने वाले हैं, कपालीय न्यूरॉन्स। समझ में आ रही है बात मेरी, कपाल किसको बोल दिया, खोपड़ी को। और खोपड़ी से जितनी भी तंत्रिकाएं निकलेगी, जितनी भी न्यूरॉन्स निकलेंगे, उन सभी न्यूरॉन्स को अपन ने क्या बोल दिया, कपालीय तंत्रिका या कपालीय न्यूरॉन्स। और इनकी संख्या कितनी होने वाली है, 12 जोड़ी। अगर संख्या में पूछूं, केवल जोड़ी में न पूछ के, तो कितने हो जाएगी, 24। समझ में आई बात मेरी क्या, अरे समझे कि नहीं समझे। ये कितने टाइप्स की हो सकती है, 3 टाइप की। पहली कौन सी, संवेदी, दूसरी कौन सी, चालक, तीसरी कौन सी, सहभागी। तीनों का मतलब समझते हो क्या। संवेदी क्या करेगी, संवेदनाओं को लेकर आएगी। तंत्रिका ये क्या करेगी, लेकर जाएगी वापस। समझ। अब ये सहभागी कौन सी बला का नाम आ गया, क्या, जितनी भी अपनी बॉडी की कॉम्प्लेक्स क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, जिसमें कुछ सहभागी और मिक्सिंग क्रिया आ जाती है, जब 2-3 क्रियाएं एक साथ होने लग जाती है, समझ आ रही, 2-3 रेस्पॉन्स एक साथ आ जाते हैं। समझ आ रही है बात मेरी क्या, जब 2-3 रेस्पॉन्स एक साथ आ जाते हैं, तो सीधी सी बात है, संवेदी और चालक अपना प्रॉपर काम कर पाएंगे क्या। समझ आ रही है। तो उस काम को थोड़ा बेटर करने के लिए कौन सी क्रियाएं होती हैं, सहभागी, ठीक है ना, जिसमें चालक का भी काम करती है, और ये किसके बात ही काम करती है, संवेदी की बातें भी, दोनों संवेदनाओं को लेती भी और संवेदनाओं को भेजती भी है। तो इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, सहभागी। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, मिश्रित। जैसे वैसे तो अपने बस की बात है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं तुम्हें, जो सोचने समझने की क्रियाएं होती है, समझ में आ रही है बात मेरी क्या, या थोड़ा कुछ सोचना है, या फिर क्या बोलना है भाषा का, ठीक है ना, उसकी मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स क्रियाएं जो होने वाली है, डिसीजन पावर वाली, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स जो मैकेनिज्म होने वाली है, वो सारी की सारी कहां पर होने वाली है, सहभागी क्षेत्र के अंदर। समझ में आई बात मेरी क्या, अरे समझे कि नहीं समझे। संवेदनाओं को लाना है कपाल के तक, यहाँ कपाल हो गया, अपना मस्तिष्क हो गया, यहां तक लाना है, तो लाने वाली कौन सी हो गई, संवेदी। लेकर जाना है, लेके जाने वाली कौन सी हो गई, चालक। लेकिन कभी कभी 2-3 एक साथ मैकेनिज्म आ गई, एक साथ क्रियाएं आ गई, उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं, उनको समझना पड़ेगा कि नहीं, वो समझने के लिए कौन सा क्षेत्र होगा, सहभागी। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। और वो जो पावर होता है, डिसीजन पावर, जो तुम्हारे पास थोड़ा सा क्या है, कम, यानी तुम्हारा सहभागी क्षेत्र थोड़ा सा क्या काम करता है, कम काम करता है, तो सहभागी क्षेत्र ही वो काम करता है। समझ में आई बात मेरी क्या। संख्या अच्छे से याद रखना, इन तीनों को याद रखो तो और अच्छी बात है, क्योंकि एनसीईआरटी में जरूर इन तीनों के बारे में दे रखा है, लेकिन ज्यादा कुछ याद करने का इसमें भी नहीं है, ठीक है ना। अगला देखो, मेरु तंत्रिकाएं क्या होती है। सीधी सी बात है, ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड होगी। अब सूचना यहां पर भी लानी पड़ेगी कि नहीं लानी पड़ेगी, समझ आ रही है, और यहां से लेकर भी जानी पड़ेगी कि नहीं लेकर जानी पड़ेगी, समझ पा रहे हो कि नहीं। और जो तंत्र सूचनाएं यहां पर लाई जाती है मेरुरज्जु के पास, उन सूचनाओं को लाने वाले तंत्रिकाओं को अपन क्या बोलते हैं, मेरु तंत्रिकाएं। और ये कौन सी होती है, मेरु तंत्रिका जो होती है, संख्या में कितनी होने वाली है, 31 जोड़ी। अगर मैं संख्या में पूछूं तो कितनी हो जाएगी, 62। है किसी को दिक्कत, बस संख्या जरूर याद रखना। फिर से सुन लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं अपन इसके अगले टॉपिक पे। सुन लो जल्दी से, अगर ब्रेन तक सूचना लाना और ले जाना है, इसके लिए कौन होगी, तंत्रिकाएं। कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है कि 2 होने वाली है, 12 जोड़ी। संख्या में कितनी होगी, 24। कितने प्रकार की होगी, 3। पहली कौन सी, संवेदी, दूसरी कौन सी, चालक, तीसरी सहभागी। सहभागी का दूसरा नाम क्या होता है, मिश्रित। अगर मैं बात करूं मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड तक भी सूचना लानी और ले जानी है कि नहीं ले जानी, और लानी ले जाने का काम कौन करोगे, तुम करोगे कि मैं करूंगा, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं करेगी। समझ में आ रही है बात मेरी क्या, कितनी होगी संख्या में, 31 जोड़ी। अगली लिख दो जल्दी से, हेडिंग छोटी सी। कब अपने परिधीय की है, परिधीय को एक साथ ही खत्म कर रहे हैं, जो दूसरा टॉपिक है पहला और दूसरा एक साथ ही खत्म कर रहे हैं। केंद्रीय का चार्ट फिर से बनाएंगे अपन। अपना हो गया अनुकंपी तथा परानुकंपी की क्रिया।
यहाँ मैं ये नाम लिख रहा हूँ, इधर नाम नहीं लिख रहा हूँ, सीधे लिख रहा हूँ घटाना। तो ये सारे नाम तुम्हें वापस छाप देना। सेम।
छाप दिया गया रे, जल्दी जल्दी छापो, आज ही छापना है। चलो लिखा। चलो देखते हैं, स्टार्ट करना पहले। अब देखना यहाँ पर लिखना बाकी है तो 2 मिनट बाद लिख देना, पहले ही समझ लो। अगर मैं बात करूं कि जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक अपना तंत्रिका तंत्र होता है वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे अनैच्छिक क्रियाओं को रेगुलेट करता है। अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी है? 10 क्रियाएं मैंने यहाँ पे लिखा। हृदय का धड़कना क्या अपन कंट्रोल कर सकते हैं? पॉसिबल है क्या? नहीं। श्वसन क्रिया को नहीं। इस जो एड्रेनलिन स्त्रावन होता है, एड्रेनलिन हार्मोन सुना हुआ है क्या? जिसे 3F हार्मोन्स भी कहते हैं, सुना है कि नहीं सुना? और एक और भी कहते हैं, इसे 4H हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है ना। 3F क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3F कंडीशन में सबसे ज्यादा सिक्रेट होता है। 3F कंडीशन कौन सी होती है? फियर, फाइट और फ्लाइट। नाम सुने हुए क्या? 3 छोटी क्लास में सुना होगा, 9 10 के अंदर, ठीक है ना। फाइट एंड फ्लाइट, इसका मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? फियर यानी किस समय? भय के समय। फाइट मतलब कब? लड़ाई के समय। और फ्लाइट मतलब 9 2 11 कर रहे होते हैं, फ्लाइट भगा रहे हो, समझ आ रही है बात मेरी? यानी भागते समय, तुम आगे भाग रहे हो, कुत्ता तुम्हारे पीछे भाग रहा है, समझ आ रही है बात मेरी? क्या कंडीशन इमेजिनेट कर सकते हो? इन 3 कंडीशंस के अंदर फियर, फ्लाइट और फाइट, इन तीनों कंडीशन, एप कंडीशन के अंदर जो हार्मोन्स अपनी बॉडी में ज्यादा होता है वो कौन सा होता है? एड्रेनलिन हार्मोन, जिसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। समझ आ रही है बात मेरी? क्या अगर ये हार्मोन ज्यादा है तो सीधी सी बात है, अरे तुम्हें सीधा सा इस हार्मोन्स को देखना है तो तुम सीधे देख सकते हो। समझ आ रही है? इसकी मैकेनिज्म को भी समझ सकते हो बहुत इजीली। सुबह उठना है, वैसे लड़कियां अच्छे समझ सकते हैं, लड़के थोड़े कम समझेंगे, ठीक है ना। लड़कियां आसानी से समझ सकती है, कैसे सुनना। देखो इसके हार्मोन्स की कंडीशन अपन पढ़ेंगे भी सही जब अपन इसका जो अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे तब। लड़कियों को क्या करना है, सुबह उठती है कि नहीं उठती, तब जो बाल खुले हुए हैं बस सीधे कांच के अंदर देखना है। समझ आ रही बात मेरी? क्या तो चुड़ैलों में और तुम में ज्यादा फर्क नहीं होने वाला, ठीक है ना। अब चुड़ैल को देखते हैं तब क्या इमेजिनेट होने वाला वही देखना है तुम्हें। अगर चुड़ैल को देखेंगे तो आंख खुली है तो खुली रहेगी कि नहीं रहेगी? समझ में आ रही है बात मेरी? क्या अगर तुम एसी में भी खड़े हो तो क्या आने लगेंगे? पसीने। समझ में आ रही है बात मेरी? क्या अगर मैं बात करूं ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? समझ आ रही है? आंखें चौड़ी है तो चौड़ी रहने वाली है कि नहीं रहने वाली? तो सीधी सी बात है, अगर ये पता है तो बहुत सारी अनिच्छिक क्रियाएं तुम्हें पता है। अगर सीधी सी बात है, अगर मैं बोलूं कि तुम्हारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एड्रेनलिन हार्मोन को सिक्रेट कर रहा है, बढ़ा रहा है, समझ आ रही है बात मेरी? क्या तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सीधी सी बात है। अरे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं? सामने चुड़ैल खड़ी है तो सीधी सी बात है, हाँ जो हार्ट बीट है वो बढ़नी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी? हार्ट बीट बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। इसके अलावा क्या होगा सुनना, इसके अलावा भी बहुत सारी कहानी होगी। आंखों की पुतलियां, पुतलियों का मतलब समझते हो क्या? आईब्रो। अगर चौड़ा, अगर किसी चुड़ैल को देख तो चौड़ा होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे देखो पुतलियों का क्या होना? फैलना। समझ में आ रही है बात मेरी? क्या तो ये तीनों कंडीशन, वैसे अपन सारी कंडीशन को देख रहे हैं, सारी की सारी अनैच्छिक क्रियाएं। कैसे? पहले कौन सी है, नाम याद रखना है, हृदय धड़कन, सबको याद रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा कौन सा? श्वसन क्रिया। तीसरी कौन सी? एड्रेनलिन स्रावन। चौथा कौन सा? पसीने का स्रावन। पांचवा कौन सा? ब्लड प्रेशर। छठा कौन सा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल। इन 6 कंडीशनों को ये क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। समझ आ रही है?
छह कंडीशन में पहली कंडीशन कौन सी होने वाली है? हृदय धड़कन। दूसरी कौन सी? श्वसन क्रिया। तीसरी कौन सी? एड्रेनलिन का स्रावन। चौथा कौन सा? पसीने का स्रावन। पांचवा कौन सा? रक्त दाब का बढ़ना। और छठा कौन सा अपने पास? ब्लड में ग्लूकोज लेवल। इन छह कंडीशनों को अनुकंपी क्या करेगा? बढ़ाएगा। और परानुकंपी क्या करेगा? घटाएगा। लेकिन तीन कंडीशन ऐसी भी है, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मैक्सिमम क्रियाओं को बढ़ाएगा केवल और केवल किसकी? पाचन से। अगर मैं बात करूं स्लेवली ग्लैंड जो होती है, नाम सुना है कि नहीं सुना? ये कहां पर होती है? मुख गुहा में। किसके पाचन को अच्छे से करवाती है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन को। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ये भी पाचन से संबंधित है कि नहीं? अगला देखो पाचक ग्रंथियां, तो किससे संबंधित होगी? पाचन से। अगला देखो आहार नाल में कर्मांकुंचन, ये भी किससे रिलेटेड है? पाचन से। कर्मांकुंचन का मतलब समझते हो क्या? आहार नाल में कर्मांकुंचन का होना। देखो यहाँ पे कर्मांकुंचन का मतलब होता है जैसे खाना आ रहा है, उसको आगे भेजना है कि नहीं भेजना है? आगे अपने आप चला जाएगा क्या? यहाँ पे आ गया अपने पेट के अंदर, ठीक है ना, आहार नाल के अंदर। तो अब इसको आगे भेजना है कि नहीं भेजना है? तो इनमें क्या होंगे? कुंचन होंगे। कर्मांकुंचन मतलब समझते हो क्या? ये कुंचन होंगे तो ये कहाँ जाने वाला है? खाने की जो लुगदी बनी हुई होगी वो कहाँ शिफ्ट होने वाली है? आगे। आहार नाल में कर्मांकुंचन ज्यादा होंगे तो पाचन क्या होगा? अच्छे से होगा। समझ में आ रही है बात मेरी? लेकिन ये क्या करता है? कर्मांकुंचन को क्या करता है? कम करता है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? समझ में आई बात मेरी क्या? तीन नाम याद रखने हैं। पहला किसका? कौन सी ग्रंथि का स्थावन कम करेगा? दूसरा किसका? पाचक। तीसरा कौन सा? आहार नाल के कर्मांकुंचन। इन तीनों चीजों को क्या करने वाला है? कब? ये क्वेश्चन देने की पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है ना, ये सबको याद रहते। ये है तो तुम्हारा पेपर कैसा होगा? मॉडरेट या सिंपल, ठीक है ना, क्योंकि सबने ये याद रखे जाते हैं कि अनुकंपी क्रियाओं को क्या करता है? बढ़ाता। पर अनुकंपी क्या करता है? घटाता। लेकिन अगर क्वेश्चन अच्छा बनाना है तो वो इनमें से दे देगा। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? तो इनमें से देगा तो इन क्रियाओं को ये क्या करता है? घटाता। और ये वाला क्या करता है? इन क्रियाओं को बढ़ाता है। और पुतलियों को फैलाने का काम कौन करने वाला है? अनुकंपी। और इनको सिकुड़ने का काम कौन करवाने वाला है? परानुकंपी। ये अपना अनुकंपी परानुकंपी भी क्या होता है? कंप्लीट। समझ में आई बात मेरी क्या? यहां तक किसी को इंडिविजुअल दिक्कत हो तो पहले पूछ लेना। है किसी को दिक्कत रहे? नहीं तो अगली हेडिंग डाल दो जल्दी से। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसका चार्ट बनाते हैं जल्दी से। हेडिंग लगा दो, पहले तुम्हारा फोटो ही बना देते हैं, फिर उस पर चलते हैं। पहले नाम पता कर देते हैं। चलो तुम्हें नाम अभी पता हो कि नहीं हो, चलो चार्ट ही बना देते पहले, फिर उस फोटो पे चलेंगे अपन। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, CNS। PNS अपना कंप्लीट हो गया, CNS अपना कल कंप्लीट हो जाएगा, और न्यूरॉन्स भी साथ में। जो मॉड्यूल दे रखे हैं तुम्हारे लैब असिस्टेंट के, उनमें वैसे वो तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि किसी भी में भी दी हुई नहीं है, ठीक है ना, चाहे उत्कर्ष में देख सकते हो चाहे किसी में भी, लेकिन अपन देख लेंगे फिर भी। चलो
अरे आप बातें नहीं करो, देखो तुम्हारा नाम लिख देते हैं, बस तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। ये पहला प्रमस्तिष्क, ये दूसरा तुम्हारा नाम, बस। इसमें एक और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिम्बिक तंत्र, वैसे इसका पार्ट ही है। लिख दिया क्या रे? लिखो, छापो छापो, फटाफट छापो। कॉर्पेरा क्वांडी जेमिना। देखने और सुनने की क्रिया का रेगुलेशन करता है, दोनों मिल करके पिंड की फॉर्म में होते हैं। लिख दिया क्या रे? कुछ नाम तुमने सुने होंगे, कुछ सुनने बाकी है, उन्हीं की बात अपन यहाँ पे करेंगे। चलो देखो यहाँ पे पहले ही सुनना आप। कल आते ही वापस रिवाइज करेंगे एक बार, फिर बचा हुआ तंत्रिका तंत्र खत्म कर देंगे। सेंसरी ऑर्गन कल स्टार्ट भी, ऑर्गन स्टार्ट तो नहीं होगा लेकिन ये खत्म कर देंगे अपन, तंत्रिका तंत्र वाला पोर्शन, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे सुनना स्टार्ट करना जल्दी से।
सुन लो अरे भाई, देखो यहाँ पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मैं कितने भागों में डिवाइड करने वाला हूँ, 2 भाग। पहला भाग कौन सा है, मस्तिष्क, जो अपनी बॉडी में थोड़ा सा क्या काम करता है, कम, ठीक है ना। अगर मैं मस्तिष्क की बात करूं, मस्तिष्क के 3 भाग है। समझ आ रही, कितने पार्ट्स होने वाले हैं, 3। ये जो भाग जो तुम्हें दिख रहा है पूरा का पूरा, दिखता है कि नहीं दिखता, ये वाला, ये भाग है कि नहीं ना, सबके पास है ना। ये भाग जो दिख रहा है ये वास्तविकता में पूरा मस्तिष्क नहीं है, अपन को लगने में लग रहा होगा पूरा मस्तिष्क, पूरा मस्तिष्क ये ऐसे मान लो। समझ आ रही है बात मेरी क्या, ये तुम्हारा ब्रेन है, ये ब्रेन का ये वाला भाग जो तुम्हें दिख रहा है पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये तुम्हारा ब्रेन का केवल और केवल अग्र मस्तिष्क है। ये यहाँ पे इतना छोटा सा भाग, ये बहुत कम होता है वैसे, छोटा सा यहाँ अंदर की तरफ जो इससे कनेक्टेड होता है अंदर की तरफ, वो होता है कौन सा, अपना मिड ब्रेन। और ये वाला पार्ट, यहाँ वाला पार्ट, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा लंबा सा यहाँ तक ले सकते हैं अपन। ये वाला पार्ट जो होने वाला है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट जो होने वाला है, इसको अपन ने क्या बोल दिया, पश्च मस्तिष्क। समझ में आई बात मेरी क्या। और उसके बाद अपनी कौन सी आ गई, रीढ़ की हड्डी। समझ में आ रही है बात मेरी क्या, समझे कि नहीं समझे। ये अपना कौन सा भाग हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। ये वाला यहाँ पे छोटा सा भाग कौन होगा, मध्य मस्तिष्क। यहाँ से यहाँ तक इतना कौन होने वाला है, पश्च मस्तिष्क। उसके बाद कौन आ जाएगी, रीढ़ की हड्डी। समझ में आ रही बात मेरी क्या। अब सुनना, सबसे पहले जो अपना सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, ये वाला, ठीक है ना। वैसे ये ब्रेन नहीं है, जो तुम्हें ये वाला पार्ट है ये ब्रेन नहीं है, ठीक है ना। ये केवल और केवल बोन्स है, खोपड़ी है। समझ आ रही है। ब्रेन बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है, जो इसके अंदर की तरफ व्यवस्थित होता है। ये जो खोपड़ी है ये खोपड़ी होती है, ये अपन कंकाल तंत्र में पढ़ेंगे कि इसमें कितनी बोन्स होने वाली है, क्या काम करती है और कैसे अपने ब्रेन की सुरक्षा करती है। अपना ब्रेन भी जो होता है वैसे 3 झिल्लियों से आवृत होता है। कौन कौन सी झिल्लियां होती है, सबसे बाहर वाली कौन सी होती है, बीच वाली कौन सी है और सबसे अंदर वाली कौन सी है, वो भी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखना कि जो अपना अग्र मस्तिष्क होता है उसको अपन ने कितने भागों में डिवाइड किया, मान के चलो 3 भाग। पहला कौन सा है, प्रमस्तिष्क। दूसरा तुम्हारा खुद का नाम है, कभी जिंदगी में भूलने वाले नहीं हो, क्या नाम है, डायनसेफेरॉन। क्या नाम है रे, डायनसेफेरॉन। इसके कितने भाग हैं, 3। पहला कौन सा, एपिथैलेमस। दूसरा कौन सा है, थैलेमस। और तीसरा कौन सा है, हाइपोथैलेमस। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। तीसरा भाग कौन सा होने वाला है, लिम्बिक तंत्र। फिर से सुन लेना, अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में डिवाइड किया, 3। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, डायनसेफेरॉन के कितने भाग, 3। पहला कौन सा, एपिथैलेमस। दूसरा कौन सा, थैलेमस। और तीसरा हाइपोथैलेमस। अगर तीसरे भाग की बात करें, तीसरा भाग कौन सा होने वाला है, लिम्बिक तंत्र। दूसरा भाग की बात करें, छोटा पार्ट होता है लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसका नाम क्या होता है, मध्य मस्तिष्क। कितने भाग है, 2। पहला कौन सा, कोरस सेरेब्राई। दूसरा कौन सा है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कितने नाम याद रखते हैं, 2। पहला कौन सा, कोरा सेरेब्राई। दूसरा कौन सा है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या नाम है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, पहला कौन सा। जब तक सही बोलोगे नहीं वापस रिपीट करना है। पहला कौन सा है रे, दूसरा कौन सा। देखो याद नहीं हो तो क्या करने हैं, टुकड़े। देखो दूसरा नाम याद नहीं रखता, पहला कॉर्पोरा याद रख सकते हो क्या, दूसरा क्या कर दो, क्वांडी, और तीसरा क्या करना है, जेमिना। समझ में आ रही है बात मेरी क्या। तो पहला नाम कौन सा था, पूरा सेरेब्राई। दूसरे नाम के कितने टुकड़े करने हैं, 3। पहला कौन सा, कॉर्पोरा। दूसरा कौन सा, क्वांडी। तीसरा कौन सा, जेमिना। समझ में आई बात मेरी क्या। फिर से सुन लेना, अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में डिवाइड किया था, 3। पहला कौन सा, दूसरा कभी भूलने वाले नहीं हो, खुद का नाम कोई भूलता नहीं है, कितने शब्दों का है, पहला कौन सा, डायन। क्या है, डायन। दूसरा कौन सा, सेफेलॉन। इसके कितने भाग है, 3। पहला कौन सा, एपिथैलेमस। दूसरा थैलेमस। और तीसरा हाइपोथैलेमस। तीसरा कौन सा होने वाला है, लिम्बिक तंत्र। अगर मैं बात करूं मध्य मस्तिष्क के कितने भाग है, 2। पहला भाग कौन सा, दूसरे के कितने टुकड़े करने हैं, 3। पहला कौन सा, कॉर्पोरा। दूसरा क्वांडी। तीसरा जेमिना। अगर मैं तीसरे भाग के बाद चलूं, तीसरा कौन सा होने वाला है, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के कितने भाग है, 3। पहला कौन सा, पॉन्स। दूसरा अनुमस्तिष्क। और तीसरा मेडुला ऑब्लोगेटा। समझ आई बात मेरी क्या। नाम अच्छे से याद होने चाहिए फिलहाल, और कुछ भी याद करने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है जब तक मैं अगला डायग्राम नहीं बना दूं, ठीक है ना। समझ गए, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोल देना पहले, यहां तक किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो पूछ लो पहले।
अगला मेरुरज्जु है, स्पाइनल कोड है, लेकिन अपन इसको कल कंटिन्यू करेंगे। आई बात समझे?